नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पेपर लीक पर देश ने प्रदर्शन देखा, हंगामा और हिंसा देखी, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोट आई तो कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। घायल प्रदर्शनकारियों की तो काफी बात हुई, लेकिन इस प्रदर्शन में लहूलुहान खाकी की बात दब सी गई। आज सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस इंसानियत का भी है जो खाकी वर्दी के पीछे सांस लेती है। लोकतंत्र के नाम पर प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में खाकी को लहूलुहान करने की इजाजत किसने दी? इस हमले में ड्यूटी पर तैनात एसीपी विवेक भगत समेत 100 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान घायल हुए हैं। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी को पैर में चोट आई। और ऐसा पहली बार हो रहा जब दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी अपनी ही खाकी के सम्मान के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी और उनके परिवार वाले। जानेंगे उनका पक्ष और उनका दर्द और उनके सवाल जो वो पूछना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, यहीं से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन। लेकिन 20 जुलाई को इसी जंतर मंतर ने उपद्रव का वो खौफनाक मंजर देखा, जिसने कानून के रखवालों को ही लहूलुहान कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान जब भीड़ प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ी तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों की आड़ में छिपे उपद्रवियों ने पुलिस बल पर नुकीली टाइलें और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि उग्र भीड़ ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों को किस प्रकार निशाना बनाया। कहीं पुलिस वालों के सिर फटे, कहीं चेहरे पर चोटें आईं। हिंसा के दौरान कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत घायल हुए थे। इस हमले में एसीपी समेत 100 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी की जांच में 2870 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान हुई है, जिनमें से 990 से ज्यादा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। यानी साजिश साफ थी, निशाने पर खाकी थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा उग्र थी। उन्होंने मेरे को भी ओवरपावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट चालू हो गए। इसमें लात थी, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियां दी गई। पुलिस वालों को स्पेशली टारगेट करते हुए उनको आइसोलेट किया गया और उनके ऊपर हमला किया गया। हर बार जब हिंसा होती है उंगलियां पुलिस पर उठती हैं, लेकिन सवाल यह है कि वर्दी के पीछे छिपे इंसान के मान और अधिकारों का क्या? पुलिस वालों के इस दर्द को हमने अपने स्पेशल शो डीएनए में भी दिखाया और हमारे मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने घायल पुलिस वालों के परिवार वालों से बात की। उपद्रवी होते हैं जो हिंसा करने लगते हैं, किसी के साथ कभी शाब्दिक लिंचिंग, कभी इस तरीके के लिंचिंग करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा। वो अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। सुनिए क्या कहना है भाभी। मैं इंस्टा के थ्रू इन्हें फॉलो करती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जो लोग प्रोटेक्ट करते हैं इस नेशन को, इस यहाँ के लोगों को, इस देश के, उन पे ही हमला किया जा रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। सवाल बड़ा है, अगर रक्षकों पर ही हमला होगा तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़े हैं और आप देखिए यहां पर घायल पुलिस वालों का परिवार है और देखिए इनके हाथ में, कईयों के हाथ में फोटोज हैं। ये इनके अपने हैं जो कि उस प्रदर्शन के दौरान चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं और ये परिवार वाले कुछ कहना चाहते हैं, अपना दर्द बयां करना चाहते हैं। कुछ सवाल भी इनके मन में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील भी हैं, एपी सिंह जी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ मिस संगीता मल्होत्रा जी हैं, बार लीडर एंड सीनियर लॉयर हाई कोर्ट। राजेश जोशी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। और हमारे साथ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश हैं
सुनील गौर सर, फॉर्मर जज, दिल्ली हाई कोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर एलन राव सर हैं, फॉर्मर डीसीपी। शारदा प्रसाद सर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस और एक्स डीजीपी असम पुलिस के। सबसे पहले हम बात करते हैं घायल पुलिसकर्मियों के परिवार से, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। प्लीज प्ले करें। ये 22 जुलाई की ये तस्वीर है जिसमें एक पुलिस अधिकारी, जिनको देखिए भीड़ कैसे दौड़ा रही है, थप्पड़ बरसा रही है। हमारे साथ उनकी पत्नी यहां पर मौजूद है, इनके हाथ में देखिए उन्हीं की तस्वीर है उस दिन वाली। प्लीज मैम आप यहां पर आइए। ये तस्वीर आपने सबसे पहली बार 22 तारीख को देखी, क्या मन में ख्याल आया? सर 22 तारीख को तो मुझे इस बात का पता चला कि इस तरह का अटैक करा गया, बल्कि ये अटैक नहीं तो जानलेवा हमला ही था बिल्कुल, जिसमें रॉबरी भी करी गई है, चेन स्नैचिंग करी गई है, वॉलेट ले लिया गया। ये तो लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ये तो लग रहा है कि वहाँ लूट मार चल रही है। लूट मार करने के लिए लोग वहाँ इरादे से वहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट करने के इरादे से नहीं इकट्ठा हुए हैं, और एक बहुत ही जानलेवा हमला था। ये इस तरफ देखिएगा, अब इस तस्वीर में जैसे भीड़ इनको दौड़ा रही है, कुछ लोग उन पर ये देखिए हाथ भी चला रहे हैं। हाँ जी। आपकी इनसे उस दिन बात हुई थी इस इंसिडेंट के बाद? हाँ जी, मेरे पास राम मनोहर लोहिया से हॉस्पिटल से हाँ आज ही फ़ोन आया था, फिर मैं तभी उसी वक्त वहाँ पर गई हूँ। तो अस्पताल से अगर कोई किसी के घर पे कॉल आई तो कोई भी घबरा जाएगा। हाँ जी। तो आपको क्या लगा? आपको तो पता था कि ड्यूटी वहाँ लगी है? सर ये पता था कि वो अभी नाइट ड्यूटी पर गए हैं, पर ये नहीं था कि इस तरह का मतलब वहाँ इंसिडेंस हुआ है, और मतलब ये भी उम्मीद भी नहीं करी जा सकती कि ऐसा इंसिडेंस होगा। तो आप तो घबरा गई हूँ घर में? हाँ तो जी बहुत। कई लोग रोने भी लगते हैं हाँ जी घबराहट में कि आप जहाँ पर हैं पता नहीं क्या स्थिति है, और वो भी अगर अस्पताल से कॉल आ जाए। घर में आपके कौन है? आप उनकी पत्नी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम निर्मल। अच्छा ठीक है। आपके घर में बच्चे भी हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी उनको ये तस्वीर आपने नहीं दिखाई होगी शायद? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे तो जब मेरी बेटी ने देखा तो उसको एकदम पैनिक अटैक आ गया था। पैनिक अटैक आ गया? हाँ जी, फिर मैंने वीडियोस वगैरह डिलीट कर दी थी ताकि मेरे बच्चे इन वीडियोस को ना देख पाएँ। मेरी बेटी RML हॉस्पिटल में पहली बार आपकी उनसे फिर बात हुई इस घटना के बाद? हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ? उन्होंने मुझे कहने के लिए कहा कि वो ठीक है, पर जब मैं RML हॉस्पिटल गई सर, वहाँ का जो मैंने सीन देखा ना वो बड़ा भयानक सा था। अच्छा, इनको कहाँ चोट आई थी? इनको तो काफ़ी चोट थी सर, सिर पे चोट है और मतलब बैक में, शोल्डर पे, हर एक मतलब हैं चोटें। ओके, अभी ठीक है वो? सर रिकवरी हो रही है। रिकवरी हो रही है जी। ओके। ऐसे कई सारे, प्लीज मैम आप वहां पर बैठ जाइए, ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए। ये तो एक वीडियो है, कुछ और वीडियोस हैं, मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को भी प्लीज प्ले करें। ये देखिए, ये भी 22 जुलाई की ये तस्वीर है। भीड़ है और भीड़ के बीच में फंसे हुए कुछ पुलिसकर्मी हैं। अब उस दिन कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी थे जिनको वहां पर चोट आई थी। अब मैं यहां पर आना चाहूंगा क्योंकि आज इनका पक्ष, इनके मन में क्या चल रहा है वो भी जानना समझना बेहद जरूरी है। मैम आपके किसको चोट आई है? सर हस्बैंड को। आपके हस्बैंड को? हाँ जी। इंस्पेक्टर रविंदर मलिक। रविंदर मलिक। रविंदर मलिक। हाँ जी। कहाँ चोट आई है? सर पैर में आई थी और बैक में आई थी। हाँ अभी जी। ठीक है वो? हाँ जी अभी आपको कैसे खबर लगी उनको चोट लगी है? पुलिस ने बताया या फिर अस्पताल से कॉल आई? नहीं सर, 11:30 बजे तब घर पे आए, तभी मेरे को पता चला। हाँ जी 20 तारीख को। 20 तारीख को। हाँ जी। उन्होंने क्या बताया कि कैसे वो फंस गए भीड़ के बीच में, कैसे खुद को बचाया? सर भीड़ में 3-4 को लगी थी, साथ में खड़े हुए थे, तो पत्थर आया तो पैर पे लगा और बैक पे लगा। पत्थर से लगा पैर पे? हाँ जी। ओके ठीक है। मैम आप? मेरे हस्बैंड है रामपाल गिरी। आपके हस्बैंड? हाँ जी। क्या नाम है इनका? रामपाल गिरी। रामपाल जी। हाँ जी, इनके भी हाथ में और सिर में लगा पत्थर। हाथ में और सिर में पत्थर हाँ, लगा? यहाँ पे हाथ। अच्छा ये ओके। तो मुझे हॉस्पिटल से ये फ़ोन आया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ हाँ। तो ऐसे चोट लग गई, तो हमें जब पता चला। अच्छा, मतलब आप देखिए यहाँ पर जितने भी परिवार वाले हैं इन सबको अस्पताल से कॉल आती है, क्योंकि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वहां पर सबको, जितने भी घायल थे उन सबको अस्पताल ले जाया गया, और उसके बाद अस्पताल से ही घर वालों को सूचित किया गया कि आपके अपने को चोट आई है। अब जाहिर सी बात है कि हर कोई चिंतित होगा कि ये क्या हो रहा है अपनों के साथ। मैं जल्दी से डॉक्टर एलन राव सर आपसे ये सवाल है, क्योंकि देखिए अब हर परिवार वाले कोई भी चिंतित होगा। उस दिन जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, अब लोग कह रहे हैं कि साहब भीड़ ने लाठीचार्ज किया है, गुस्सा था, ये गुस्सा था, इस गुस्से की वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन क्या ये होना चाहिए था? और ये जो हुआ, ये आपको लग रहा है कि
कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है? देखिए, बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम पुलिस वाले जो ड्यूटी पर जाते हैं तो उनको कुछ पता नहीं लगता कि अगली शाम तक वो घर पर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ऐसी सिचुएशन ऐसी खास तौर से सिचुएशन जैसे है रोटियस सिचुएशन जो न्यू दिल्ली में 20 और 22 तारीख के बीच में हुई है। बट सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, इसकी बहुत वजह जाननी चाहिए। और ख़ास तौर से अभी मैं देख रहा हूँ सभी पॉलिटिशियंस और सभी लोग जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो और कोई जख्मी है उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इतने पुलिस वाले जो जख्मी हैं उनकी कोई बात अभी तक मेरे ख्याल से नहीं हुई है। और इतने सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, हॉस्पिटल में दाखिल है, अभी तक सर में चोट आई है, उनके बारे में कोई बात अभी तक नहीं हो रही है, ना मीडिया भी इतना ज़्यादा। लेकिन अच्छा है आपने ये उठाया है। नहीं, सबकी बात होनी चाहिए, स्टूडेंट की भी बात होनी चाहिए, लेकिन और पुलिस वालों जो की पुलिसकर्मी जरूरी घायल हुए उनकी भी बात होनी चाहिए, पुलिस वालों की भी जरूरी होनी चाहिए। हम भी तो हमारे पास भी तो ये अच्छा पॉइंट आपने हमारे उठाया राइट्स है ना, ह्यूमन राइट्स हमारे भी हैं। शारदा प्रसाद सर, चूंकि पुलिस की जॉब में कहा जाता है कि साहब ये जोखिम भरा जॉब है और इसके लिए आपको मेंटली फिजिकली आपको तैयार रहना पड़ता है, उसी तरह से ट्रेनिंग भी होती है जी। तो क्या ये सब बहुत ही मामूली सी बात है, चलो ठीक है पुलिस वाले क्या है चोटिल हो गए तो हो गए, क्या बात करनी है, तो उनकी ड्यूटी है, नहीं ये तो चोटिल होंगे ही, क्यों बात करनी? देखिए, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि आप पीसफुली इकट्ठा हो सकते हैं बिना आर्म्स के साथ और प्रदर्शन कर सकते हैं, पर वो उतना ही है। उसके अगर आप आगे जाते हैं, मान लीजिए उसमें कुछ प्रकार के तत्व भाग लेते हैं जिनका उद्देश्य कुछ और है, उनका उद्देश्य जो है वो प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ख़राब करना है, पुलिस वालों को मारना है, या किसी से कुछ सामान छीन लेना है, या कोई और इस प्रकार के कांड करना है। इससे या तो सरकार की बदनामी होगी या पुलिस की बदनामी होगी, या जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं हो सकता है उनकी भी बदनामी हो। इस प्रकार के अनेक तत्व जो एक विजुअल अभी चल रहा था, प्लीज एक बार फिर से प्ले कीजिएगा उस तस्वीर को। अब ये देखिए सर, यहाँ पर अब भीड़ ने एक जवान को वहां पर पकड़ रखा है। देखिए एक हाथ में साथ पता नहीं डंडा है या फिर क्या है वो स्टिक, देखिए कैसे वो यहाँ पर गिर जा रहा है, वो यहाँ पर कैसे गिर जा रहा है। अब सोचिए कि भीड़ है वहां पर, ये अपने आप को बचाने की कोशिश भी, ये देखिए ये जवान वहां पर कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में मर भी सकता है ये जवान, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत भयावह सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए ही पुलिस ने मैं जरा यहाँ पर इस तस्वीर को प्लीज प्ले कीजिएगा एक बार। ये देखिए, आपने कहा कि आपके परिवार में, जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड के बारे में RML अस्पताल से इनको भी वहीं से कॉल आई, ये उसके अलावा भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी। देखिए जैसे ये तस्वीर है, सोशल मीडिया में सारे लोग हैं वो मोबाइल पे देखते हैं, ये तस्वीर जब आई तो आपको लग रहा होगा कि वहां पर कितना जोखिम है ड्यूटी करना, ये मन में आ रही होगी ये बात? हाँ जी बिल्कुल, देख के तो ऐसा लग रहा है कि लेकिन पुलिस वाले हैं, उनको तो तैनात रहना है वहाँ पर जी, उनको तो रहना, क्योंकि ड्यूटी है उनकी, उनको तो लॉ उनको मेंटेन करके रखना है, यही तो उनकी ड्यूटी है। और लॉ मेंटेन करने में पब्लिक ये सोचती है कि वो अपनी तरफ से ऐसा कर रहे हैं। उनको इस बात को सोचना चाहिए कि वहाँ पे जो है लॉ और डिसिप्लिन, इस सब ऑर्डर को मेंटेन करना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के लिए तो वो अपॉइंट हुए हैं और वो वही कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, ऐसा सोचना गलत है कि वो खुद से कर रहे हैं, खुद से चाह रहे हैं। उनको तो उनकी भी ड्यूटी है, उनको भी कुछ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, वो अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होते हैं। इस बात को समझना चाहिए। आपके हाथ में ये किसकी तस्वीर है? सर, मेरे बच्चे की तस्वीर। ये आपके बेटे की तस्वीर? हाँ जी। ये क्या है? दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, नाम इनका यहाँ अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह। हाँ जी। इनको कैसे चोट आई? सर, ये 27 तारीख को ड्यूटी पर थे, हमको हॉस्पिटल से छपरा बिहार में कॉल गया जी कि आपके बच्चे का ऐसा ऐसा पोजीशन है। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ पर घर आए हैं। अभी ठीक है? इनको कहाँ चोट आई? नहीं, अभी क्रिटिकल स्थिति है। क्रिटिकल स्थिति है? अभी भी अस्पताल में ही है? हाँ जी, नहीं घर पे घर पर आ गए। कहाँ चोट लगी है इनको? कान में लगी है। कान में? क्या पत्थर से लगी? हाँ, पत्थर से लगी। पत्थर से? अब आप सोचिए, किसी के सिर पर चोट है, किसी के, जरा एक बार फोटो दिखाइएगा आप। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से उस दिन की तस्वीर है जिस दिन इंसिडेंट, ये घटना घटी है। और ये देखिए कान पकड़े हुए हैं कि ये राइट साइड इनके कान में, लेफ्ट साइड वाले में, लेफ्ट साइड कान में चोट लगी है। और अभी घर आ गए, मतलब सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं। सोचिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आगे डॉक्टर कह रहा है कि रिकवर हो जाएगा, समय लगेगा थोड़ा। सोचिए कितना जोखिम भरा ये काम है, वहां पर ड्यूटी में तैनात होना, और जबकि आप देख रहे हैं कि वहां की सिचुएशन क्या है। AP सिंह सर, सबके अपने अपने राइट्स होते हैं और हर कोई अपने राइट्स पर अपनी आवाज़ उठाता है। इन पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों के क्या राइट्स हैं?
इनके राइट और उनके राइट और हमारे राइट, ऑनरेबल जस्टिस गौड़ साहब के राइट, डीसीपी के राइट उस दिन देखना थे आपको जब दिल्ली में देश की संसद, जो सबसे बड़ी पंचायत थी, सबसे बड़ी लोकसभा हमारी राज्यसभा होती है, जो हमारे सब पूरे देश, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के लोग वहां बैठे थे, सांसद बैठे थे, प्रतिनिधि बैठे थे और आतंकवादी हमला हुआ। यही दिल्ली पुलिस के लोग, यही दिल्ली पुलिस के इन पत्नियों के पति, इनके बेटे और भाई वहां जूझ रहे थे, आतंकवादियों से लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे, शहादत दे रहे थे। 20 तारीख की घटना का जिक्र कर रहे हैं। उस तारीख वो तस्वीर प्लीज चलाइएगा जिस दिन 20 तारीख को संसद मार्च की तस्वीर सामने आई थी। वो जरा तस्वीर दिखाइएगा। ये मार्च की बात नहीं, ये 20 जुलाई की तस्वीर। मार्च की बात अलग है, सर, ये मार्च की बात तो है, लेकिन संसद पर भी हमला हुआ था। तब भी दिल्ली पुलिस के लोग, यहाँ पर आइएगा इधर। तब अब ये देखिए दिल्ली 20 जुलाई पुलिस की, के 20 जुलाई लोग की थे। तस्वीर है। ये प्रोटेस्ट 20 चल रहा था। जुलाई की तस्वीर, अगर इनमें से हाँ। कोई आतंकवादी आ जाता और सबको भूनने लगता, जैसा कि अक्सर हुआ, संसद पे हमला हुआ, हमारे दिल्ली हाईकोर्ट ऑनरेबल गौड़ साहब बैठे हैं, हम लोगों की क्या गलती थी जो हम लोग वकालत कर रहे थे दिल्ली हाईकोर्ट में, वहां आतंकी हमला हुआ, गेट पर पुलिस वाले शहीद हुए, दिल्ली पुलिस के शहीद हुए, मारे गए। आज उनकी केवल नेम प्लेट लगा के और शहादत का नाम देकर इन विधवाओं को बनाना चाहते हैं आप। देश ने देखा है कैसे हमारी देश की बहनें विधवा हुई। उस समय किसकी गलती थी? जनजी थी क्या उस समय? दिल्ली पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। हर समय आंदोलन हो, सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हारेंगे जीतेंगे, गठबंधन बनेंगे, सरकारें बनेंगी, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? 20 तारीख की दिल्ली पुलिस देश में आतंकवादियों को बचाती है। गेट के पास, संसद के गेट के बिल्कुल करीब वहां पर भीड़ पहुंच गई। जी जी, पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं जी। और इनको क्या करना चाहिए था यहाँ पर? पुलिस का सबसे पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना, हाँ। उसको कंट्रोल करना। उसको करते वक्त हाँ। अगर उनको जो संविधान में पावर दी, कानून में पावर दी है, उसको कंट्रोल करने की, रोइट कंट्रोल करने की पूरा SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके हिसाब से काम करेंगे। हाँ। और किया भी है इन्होंने। जब पथराव होकर पुलिस वाले जख्मी होने लगे तो उन्होंने फिर थोड़ा सा बल प्रयोग करने का राइट है पुलिस को। वो तब है जब बहुत ज्यादा सर से पानी उतर जाता है, और वही इन्होंने दिल्ली पुलिस ने किया है। इसमें कोई मैं नहीं समझता। आप कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग, आपने कहा कि आतंकवादी, ये आपको स्टूडेंट आतंकवादी लगते हैं? इनकी हाउ कैन आइडेंटिफाइड? फेस रिकग्निशन सिस्टम FRS क्या कर रहा है? चेहरे पहचान, 2500 क्रिमिनल थे वहां। मैं क्रिमिनल लाया हूं, 3 दशक हो गए मुझे वकालत के पेशे में, लेकिन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए ये कह रहे हैं कि FRS से जो पहचान हुई है उसमें लगभग 2500 से ज्यादा 2500 से ज्यादा क्रिमिनल क्यों थे वहां? किस लिए थे वहां? क्या कर रहे थे वहां? क्या उनके पेपर लीक? क्या वो न्याय की बात कर रहे थे? क्या वो आंदोलन कर रहे थे? एक 55 साल का व्यक्ति जो 4 दिन पहले जेल से रिलीज हुआ, इंटरिम बेल पर रिलीज हुआ, वो वहां क्या करने गया था? क्या वो रिप्रेजेंटेशन लेके गया? क्या वो ज्ञापन लेके गया? क्या वो अपनी मांग लेके गया? वो क्या करने गया था? वो कुछ करने, क्या करने गया था? चाकू लेके क्या करने गया था? कलम तो नहीं थी। तमंचा लेके क्या करने गया था? किस लिए गया था वहां जेल से छूटने के बाद? एक और वीडियो चलाइएगा करने के लिए उसने बेल ली थी। अब ये देखिए एक और वीडियो है। कोर्ट में हम कहते हैं, अब ये देखिए एक और वीडियो है, ये भी 20 तारीख है। सर प्लीज वीडियो की तरफ देखिए सर, प्लीज वीडियो की तरफ। हो सकता है कि ये वीडियो आपने पहले भी देखी होगी। अब ये चूंकि 20 तारीख को मानसून सेशन भी शुरू हो रहा था और यहां पर प्रदर्शन भी चल रहा था और उसी दिन संसद मार्च का भी इनका ऐलान था। अब यहां पर मैं जानना चाहूंगा शारदा प्रसाद सर, अब मानसून का सेशन शुरू हो रहा है, प्रदर्शन का भी ऐलान है, ऐसी स्थिति में पुलिस को क्या बैरिकेड लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी? इतनी संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? क्या होगा? छोड़ देना चाहिए था कि जाओ संसद? नहीं, सवाल ही नहीं छोड़ देना चाहिए था भीड़ को? सवाल ही नहीं उठता है। जो सेंसिटिव टारगेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना तो पुलिस का काम है ही है। हाँ। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, सभी आवश्यक कार्रवाई करना है, चाहे बैरिकेड की बात हो, चाहे उसके सपोर्ट में लाठीचार्ज हो, चाहे सपोर्ट में आंसू गैस हो, चाहे सपोर्ट में उसके आगे की कार्रवाइयाँ हो, से वाटर डिस्चार्ज एंड ऑल दैट। तो सारे अरेंजमेंट्स तो पहले करके रखने हैं और उसके बाद में सीनियर ऑफिसर्स के गाइडेंस में जैसी आवश्यकता हो वैसा करना ही है। करने से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और टारगेट को प्रोटेक्ट करके रखना ही होगा जी हर हालत में। मैं सुनील गौर सर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मामला ये कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जितने भी आपके पास फुटेज हैं उन सबको सुरक्षित रखा जाए ताकि पता चले कि एक्चुअल उस दिन हुआ क्या था। पुलिसकर्मियों को जिस तरीके से पीटा गया, मारा गया, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपने शो ऑर्गेनाइज किया और इनकी आवाज़ भी सुनी जा रही है
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दोनों पक्षों को सुना जाए, और एसआईटी प्रोब भी ऑर्डर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सच सामने आएगा। सिंह साहब की भी बात में दम है कि भी हो सकता है एंटी सोशल एलिमेंट्स ने इसको हाईजैक कर लिया हो, इस सारे एजिटेशन को। इससे बदनामी स्टूडेंट्स की भी हुई है और दोनों तरफ का नुकसान हुआ है इसमें। इसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला, जिससे कुछ अचीव नहीं हुआ। आप पार्लियामेंट चल रहा है और आप वहाँ से प्रदर्शन कर रहे हो, ये सारा मोटिवेटेड लगता है मुझे। इसके पीछे और कोई ताकतें हैं जो इसको एजिटेशन को उन्होंने फेल कर दिया एक तरह से। मैं मानूंगा एजिटेशन ये फेल हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसफुल एजिटेशन होती तो पुलिस वालों को क्या ज़रूरत थी गोली चलाने की। कोई कहता है जी प्लास्टिक बुलेट्स चलाई थी, कोई कहता है जी मेटल की बुलेट्स चलाई थी। ये तो अब एसआईटी फैसला करेगी कौन सी बुलेट्स चली थी, मगर जो मौके पे थी जो पुलिस ने, वो तो जांच होनी ही चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए। मैम, आपके हाथ में किसकी तस्वीर है? अशोक कुमार मीना। अशोक कुमार, जी। इनको कहाँ कैसे चोट? इनको सिर में चोट आई है। इनको सिर में चोट? जी। कहाँ पर आई है? मतलब जंतर मंतर पे? 20 तारीख को जंतर मंतर। 20 तारीख की घटना, उस दिन चोट आई? जी। अभी ठीक है ये? हाँ, अब ठीक है। आपको भी अस्पताल से जानकारी मिली होगी? नहीं, विभाग ने बताया? वो जैसे ही उनकी चोट लगी और पट्टी करवा के और फिर वो ड्यूटी पे खड़े हो गए। फिर वापस ड्यूटी पे खड़े हो गए। ठीक है मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अब चूंकि अब इसमें तकनीकी पक्ष भी है, कानूनी पक्ष भी है, आपको क्या लगता है कि चूंकि पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हम पर जो चोट आई है उसकी भी जांच होनी चाहिए, लॉ क्या कहता है ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि अब बहस तो इस दिशा में चली है कि एसओपी क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, उस पर भी एक नियम बनना चाहिए पूरे देश भर में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है उसको देखना है, निष्पक्षता से उसकी जांच करनी है। जो हमारे पुलिस वाले हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए हैं। आज उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, और आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, उनकी आवाज़ उठाई है। कितने सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं वहाँ पर। पुलिस वाल मतलब जो आइडेंटिफाई किए गए 999 लोग या 989 समथिंग 1000 के करीब लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि असामाजिक तत्व थे। तो जो धरना प्रदर्शन है वो करने का राइट है, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से कानून में अपनी आप बात रखने का आपको राइट है, आप अपनी बात रख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना कर सकते हैं। लेकिन उनके पास में चाकू, उनके पास में लाठी, ये कहाँ से आए? इतने जो मतलब नीट की परीक्षा जिसने नहीं दी वो लोग कहाँ से आए? उन लोगों ने जो पुलिस वाले हैं वो अपना कार्य कर रहे थे, जो उन्हें कार्य दिया गया था। शांतिपूर्ण धरना हो रहा है तो कुछ नहीं। जब मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक वीडियो वायरल हुई, तो एक बच्चे से पूछा गया आपको चोट कैसे लगी, तो उसने कहा कि जो सीपी है वहाँ पर इतने सारे शाम को भीड़ इकट्ठा हो गई, इतने सारे लोग आ गए कि उन्होंने ट्रैफिक को बिल्कुल जाम कर दिया। उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों ने जो करना था वो करेंगे, क्योंकि उनको तो ये लॉ एंड ऑर्डर को तो संभालना ही है, और लोग जो जा रहे हैं उन्हें अपने घर भी जाना है, शाम का समय है। तो उस बीच में ही वहीं से किसी ने पथराव किया। जो भीड़ थी, भीड़ में से ही उनके ऊपर पथराव किया, उनके ऊपर हाथापाई की, और वहाँ से ये सारी चीज़ें चालू हुई, वहाँ से ये सब हुआ। क्योंकि सोशल मीडिया में कई सारे वीडियोस वायरल, मैं इधर से सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि इसमें से मेरे ख्याल से कई सारे जेंजीज भी यहाँ पर होंगे। आपने भी तस्वीर देखी होगी, छात्रों को चोट लगी, गलत है, उनको चोट नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जो पुलिसकर्मी चोटिल हुए उनकी भी तस्वीर आपने देखी होगी। क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट में अधिकार है कि आप किसी पर भी पत्थर चला सकते हो, कुछ कर सकते हो? क्या नहीं है सर, ये सब नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पर जैसे पुलिस वालों ने बॉयज़ पर या गर्ल्स पर हमला किया, फिर वहाँ से भी उल्टा प्रहार हुआ है, बट ये होना नहीं चाहिए। बट हम जैसे मैंने वीडियोस देखे थे कि सीपी में लोग जो है शांति से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने खुद बोला था कि हम 20 तारीख को शांति से मार्च निकालेंगे। और फिर पुलिस वालों ने हम शांति से हम शांति से जा रहे थे आंदोलन करने, फिर पुलिस वालों ने आप भी गए थे क्या वहाँ पर? नहीं, मैं नहीं गया, पर मैंने वीडियोस देखी हैं कि आपने वीडियोस देखे हैं कि वहाँ पे शांति। ओके, एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि वहाँ पर कई छात्रों को जो चोट आई, कुछ लड़कियाँ हैं जिनको पुलिस वाले मार रहे हैं, कुछ वीडियो वायरल हुआ जिसमें डंडा कहा गया कि ये गलत था। हाँ जी, गलत था। तो एक जो बार बार ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस वालों ने जो किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। जी, नहीं करना चाहिए था। अगर उनको अपने लॉ एंड ऑर्डर पर रह रहे हैं तो ऐसे क्यों मार रहे हैं वो लोगों को? ठीक है, मैं चाहूँगा एलन राव सर जवाब दीजिए, क्योंकि वो तस्वीर भी लोगों ने देखी है। जी हाँ,
देखिए जो तस्वीर सोशल मीडिया पे आ रही है वो डेफिनेटली है, कहीं ना कहीं तो आई होंगी। कई छात्रों को चोट आई है, लड़कियों की भी चोट की तस्वीर, और एक जो तस्वीर मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, जिस तरीके से डंडा एक पुलिसकर्मी वहां पर एक लड़की पर वो डंडा चला रहा है, वो मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, वो बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है सर, शर्मनाक है। लेकिन जहां पर ये बात हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दोनों पक्षों की बात सुनकर एक SIT बनकर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस भी पुलिस ऑफिसर ने कहा, अगर पुलिस ऑफिसर ने कहा है अगर ऐसी कोई बात हुई तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो उनको बख्श रहा है। लेकिन अब हमारे संविधान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ही अधिकार है, लेकिन अगर वो उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में स्टूडेंट्स की बिल्कुल फेवर में हूं, लेकिन उनको यूज करके कोई असामाजिक तत्व अगर आकर वहां गड़बड़ फैलाए और किसी पॉलिटिकल मुद्दे से और पॉलिटिकल पार्टीज के उकसाने पर कोई आकर ये जानबूझकर ये करे कि ऐसा दंगा करो ताकि हंगामा मचे, और वो हंगामा मच गया और वो पुलिस वालों को भी चोट लगी, और जो इनोसेंट जो बच्चे थे, जिसे आपने कहा होगा, कहावत है ना, चने के साथ घुन पिसता है, जब चना पसता है तो कुछ कहीं न कहीं जो इनोसेंट बच्चे भी चोट खाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन क्यों हुई इसकी बात देखने वाली है। कितने क्रिमिनल कहां से आ गए? स्टूडेंट्स तो क्रिमिनल नहीं है कभी भी, और माननीय अदालत ने भी कहा है कि कोई स्टूडेंट्स पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग आए हैं उनका मकसद देखना है, उनका पर्पस देखना है, उनका पॉलिटिकल पीछे से क्या सपोर्ट है वो देखना है। मैं जरा यहां से सवाल लेता हूं, क्या आपको लगता है कि जो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ और जिन्होंने पुलिस वालों पर अटैक किया वो स्टूडेंट थे या फिर कुछ और लोग थे, या किसी के उकसावे में आए हुए कुछ लोग थे? कौन थे वो लोग? सर इसका रिप्लाई मैं करना चाहूँगी। क्योंकि अगर स्टूडेंट होते तो जो पीसफुली करते अपना जो भी उनको प्रोटेस्ट करना है, अपनी बात रखनी थी। पर मेरे हस्बैंड इंस्पेक्टर नंद किशोर, उनके साथ चैन, उनको रॉबरी भी हुई है, चैन स्नैचिंग हुई है, वॉलेट निकाल लिया। ये तो कोई भी प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये मैम ये किनकी तस्वीर है? ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। अच्छा। नंद किशोर जी, उन्हीं की तस्वीर है। अच्छा, ये देखिए नंद किशोर का ये पूरा उनका ये पूरा परिवार यहाँ पर है। आप सर ये बताइए कि आप इसे कैसे देखते हो? आप ये जो वहाँ पर हुआ, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स पर जो लाठियाँ चली और जो पुलिसकर्मियों पर अटैक हुआ। देखिए मैं दोनों का पक्ष इसलिए रखना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिताजी उसमें इंजर्ड हुए। इन सेकेंड में स्टूडेंट है, मैं 2017 में मैंने नीट क्लियर किया था। 2023 तक मैंने MBBS अपना सफदरजंग हॉस्पिटल से किया। फिर वहाँ से 23 से 26 मैंने अपना MD वहाँ से पूरा किया। तो हाँ, एक नीट बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एक बच्चे के जीवन का, क्योंकि वो 2 साल तक मेहनत करता है, 11th-12th में करता है, उसके बाद करता है, देन वो नीट में एंटर करता है। तो हाँ, पेपर लीक होना बिल्कुल भी सही नहीं था, उसके लिए प्रदर्शन भी हुआ। बट दूसरा चीज़ कि आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस प्रदर्शन तो सही डायरेक्शन में जा रहा था, बट उसका कैसे वो डाइवर्ट हुआ वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से किसने डाइवर्ट किया? कि ये तो अब जैसे बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। मतलब आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर शांतिपूर्ण जा रहा था तो किसी ने डाइवर्ट करवाया? हाँ, वो देखा जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा कैसे होगा वो। सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक जेनजी हूँ, 2000 बोर्न हूँ, और मैं एक जुडिशल एस्पिरेंट हूँ। मैंने प्रैक्टिस की 2025 तक एडवोकेट हूँ मैं दिल्ली हाई कोर्ट में। देन सबसे ज़्यादा गलत तो जुडिशल एस्पिरेंट के साथ हो रहा है। लास्ट 2 सालों से कोई वैकेंसी कहीं नहीं आ रही, जब से वो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल चला है। लेकिन हम फिर भी वेट कर रहे हैं। हमने कोई डंडे नहीं उठाए, हमने कोई पत्थर नहीं उठाए, हम शांति से इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, और अपना वेट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन गलत वो भी है कि पुलिस वालों ने जो उनको मारा, और मेरे पापा भी इंजर हुए हैं उसमें। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य जिस पुलिस का है वो दिल्ली पुलिस है। क्योंकि 3-4 साल पहले जब दिल्ली राइट हुए थे, वो कोई 2 कम्युनिटी के राइट नहीं थे, वो पुलिस वालों को मारा गया था। एक पुलिस वाले शहीद भी हुए थे उसमें, उनको गन दिखाई गई, उनको गोली भी मारी गई, कुछ को इंजर हुए थे। फिर उसके बाद जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए उसमें दिल्ली रेड फोर्ट पे जो हुआ पुलिस वालों के साथ, वो सबको पता था, बहुत बुरी तरह से उनको इंजर किया गया था। और अब फिर से दिल्ली पुलिस टारगेट हुई। तो हमेशा यही होता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से पीछे हट जाती है, वो अपनी बातें मान लेती है, दिल्ली पुलिस को कोई नहीं सुनता। लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको पीटते हैं और चले जाते हैं, दिल्ली पुलिस को कोई नहीं सुनता। यहाँ से ही आवाज़ आई। एक हैं जिन्होंने MBBS भी किया है, MD भी इन्होंने क्लियर कर लिया, और आपके पिता दिल्ली पुलिस में थे या हैं भी? देखिए, एक पुलिस वाले, उनका बेटा नीट क्लियर करके अब तो खैर अब इन्होंने MD भी कर ली है। इनका ये कहना है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में चला गया। किसने कहा कि उन्होंने कहा कि जांच का विषय है, इसलिए आज हमने कोशिश की है कि सबका पक्ष जाए। जी देखिए, क्राउड कंट्रोल जो है वो पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ रहता है, जहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया हो वहाँ, जहाँ शांतिपूर्ण एरिया हो वहाँ भी। क्योंकि राजनेता फैसला करता है, पुलिस वाले से कह देता है कि आपको करना है।
तो सामने इंटरफेस जो है, जो क्राउड है, वो पुलिस वाला होता है, विक्टिम पुलिस वाला बनता है। वहां पर क्या जो प्रोटेस्ट में लोग थे वो स्टूडेंट थे? कौन थे वहां पर? वो जवाब देगा? कुछ ही स्टूडेंट थे। कुछ ही स्टूडेंट? यस सर। तो बाकी कौन सर थे फिर? सर बाकी बाहर के भी बंदे थे जो मारपीट करने के लिए इससे आए थे। मतलब उनकी आड़ में घुसाए थे? नहीं सर, स्टूडेंट्स तो थे। मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगा कि कुछ में भी थोड़े बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। इतने सारे स्टूडेंट थे, आप कह देंगे कि स्टूडेंट नहीं थे तो मैं ये नहीं कह रहा स्टूडेंट नहीं थे। मैंने स्टूडेंट के अलावा भी कोई अग्रेसिव स्टूडेंट्स भी आए होंगे, कोई अग्रेसिव माइंडसेट के भी लोग आए होंगे। तो कुल मिलाकर सभी तस्वीरों पर बात होनी चाहिए, सभी का पक्ष सुना जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि उसकी जांच हो भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।